नमस्कार साथियों, आज फिर हाजिर हूँ लेकर धन की बात। धन की बात में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सिंगल कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस, यानी जिस व्यापार का सिंगल कस्टमर होता है। बहुत अच्छा लगता है कि हमारा पूरा प्रोडक्ट एक ही कस्टमर ले रहा है, हमारा काम हो गया, हमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये सोच आपको ले जाती है आपके अकाउंट के एनपीए तक, बैंक रफ्ती तक। एक दिन आपका बिजनेस बंद हो जाता है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। साथियों, इस प्रोग्राम को देखना मत भूलिए, बहुत जरूरी है। इस पूरी वीडियो को देखिए, इसमें आपको जानकारी दूंगा क्या डिसएडवांटेज हैं सिंगल कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस के, यानी कि एकाकी ग्राहक व्यापार, इसमें सिर्फ एक ही कस्टमर है। जब आपके व्यापार में आपको पूरा आपका प्रोडक्ट एक ही कस्टमर लेने के लिए मिल जाता है, आप बहुत खुशी मनाते हैं दोस्तों कि मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, जितना मेरा प्रोडक्ट है एक ही कस्टमर ले लेगा। और उसके नुकसान बहुत हैं। आज आपको उसके नुकसान बताऊंगा। जब नुकसान बताने की बात है तो मुझे फायदे भी बताने चाहिए। फायदा सिर्फ एक है कि आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड आपका काम बहुत सस्ते में हो गया। आपको कस्टमर मिल गया, आपने प्रोडक्ट बनाया, उसको देते चले गए, कोई आपको हैसल नहीं है। मार्केटिंग की मेन चीज मार्केटिंग होती है, उससे आप बच जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म सोच है। बिजनेस शॉर्ट टर्म सोच पे नहीं चलता। बिजनेस तो बहुत लंबे समय के लिए चलाना होता है। इसलिए मैं आपसे बताने जा रहा हूँ आज कि आप सिंगल कस्टमर के ऊपर बिजनेस ना आधारित करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा भागते एक दिन मेरे पास आया कि अंकल, मेरे को है ना एक आर्मी का ऑर्डर मिल गया है, उसमें जर्सी मैंने सप्लाई करनी है, मैं हौजरी की फैक्ट्री लगा रहा हूँ, मेरी सारी जर्सी आर्मी ले लेगी। अब देखिए, अगर वो बिजनेस शुरू करते हैं जर्सी का, हौजरी लगा देते हैं और हौजरी लगाने के बाद सप्लाई आर्मी को शुरू हो जाती है। किसी कारणवश अगर वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, आपने धंधा शुरू किया, बैंक से लोन भी लिए एंड फैक्ट्री लगा ली, और वो सप्लाई बंद हो गई, तो कहाँ जाएंगे आप? आपके पास कोई कस्टमर नहीं है। दूसरी, इसके बहुत नुकसान है। और नुकसान देखिए कि आपके पास अगर वहाँ से पेमेंट का जो आपका साइकिल है, अगर वो 2 महीने भी डिले हो गया, आपकी तनख्वाही नहीं दी जाएगी, आपकी बिजली कट जाएगी। तो इसलिए जब एक कस्टमर की बारी आती है तो इसमें खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। एक कस्टमर के बहुत सारे नुकसान हैं। फायदा तो मैंने आपको बता दिया था। नुकसान देखिए, सबसे पहला नुकसान रेट, प्राइस। वो कस्टमर कभी भी आपको डोमिनेट करेगा, प्राइस अपनी घटाता जाएगा, कोई भी बहाना लेके कि मेरे को ये कॉस्ट पे अभी वारा नहीं खाता, आप इसकी प्राइस घटा दीजिए। एक आपको प्राइस घटानी पड़ेगी क्योंकि आपके पास और कोई चारा भी नहीं है और किसी को आप सप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, पेमेंट डिले। अगर पेमेंट डिले हो जाती है, सिर्फ मैं आगे बात करूंगा कि पेमेंट डूब भी जाती है, उसको तो छोड़ दीजिए, अगर पेमेंट डिले ही हो जाती है तो आपका पूरा बिजनेस बैठ जाता है, क्योंकि आपकी तनख्वाही नहीं दी जाएगी। 2 महीने भी डिले हो गया, आपका पूरा कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। दोस्तों, आप ऐसे कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश कभी 2 महीने में डिले हो जाएगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उस कस्टमर के ऊपर आप आधारित हैं, पूरा बिजनेस आपका उस कस्टमर के ऊपर चल रहा है, और वो कस्टमर कभी भी अगर आपको जवाब दे देता है, अगर आपका ऑर्डर ही बंद कर देता है, तो आप सड़क पर आ जाते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास कोई चारा नहीं है। ऐसे ही 2 एग्जाम्पल मेरे पास हैं, दोनों के दोनों महिला उद्यमी हैं। एक मेरे पास महिला मिलने आई कोची से, आप ये देखिए उसकी क्या पोजीशन हुई। वो एक ही कंपनी को, ये रेडीमेड गारमेंट्स की उसकी फैक्ट्री है, एक ही कंपनी को सप्लाई कर रही थी। यूएस की कंपनी थी, उसको सप्लाई कर रही थी एक ही कंपनी को। 8 साल से बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था एंड इस साल करंट के टर्नओवर उसकी 10 करोड़ पे लगभग थी। एंड 10 करोड़ की लगभग टर्नओवर में उसकी पेमेंट उसके पास फंसी। वो जो उसका कस्टमर था, जो उससे माल लेता था, उसको कोई फाइनेंशियल ट्रबल आई, और फाइनेंशियल ट्रबल आने की वजह से 6 महीने का पैसा, लगभग 5.5-6 करोड़ रुपया उसके पास रुक गया। उसने मेरे को आके कॉन्टेक्ट किया क्योंकि उसकी ईएमआई जानी बंद हो गई, सारे अकाउंट उसके एनपी हो गए,
हमने बहुत कोशिश की उसको निकालने की। उसका कहना था कि पेमेंट मैं सारी दे दूंगा आफ्टर 4 मंथ्स। आफ्टर 4 मंथ्स का मतलब है 4 मंथ्स अगर आप EMI नहीं भरेंगे, बैंक की किस्त नहीं भरेंगे, बैंक के इंटरेस्ट नहीं भरेंगे, आपके अकाउंट NPA हो जाते हैं। और वो ही हुआ। कुल मिला के बिजनेस बंद हो गया। अगर वो पैसे अब आ भी जाएं तो किस काम के? बिजनेस आपका पूरा खत्म हो गया, आपकी मार्केट से स्टॉक खत्म हो गई, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। क्या फायदा हुआ? एक ही व्यक्ति को 8 साल से आप बिजनेस, आपने 8 साल में कभी ये नहीं सोचा कि हम क्यों ना किसी और के कस्टमर ढूंढ लें। कस्टमर की रेशो जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कस्टमर आपके पास मिनिमम 6 कस्टमर होने चाहिए। अगर आपको है ना अपना कैश फ्लो ठीक रखना है, 6 कस्टमर होने चाहिए। तो इसका मतलब लगभग 15 to 16% आप अपनी प्रोडक्ट का एक ही कस्टमर को दें। अगर कोई एक कस्टमर ट्रेवल में आ जाता है तो आपका बिजनेस बंद नहीं होगा। ऐसे ही एक महिला दिल्ली में बिजनेस कर रही थी, उसका गारमेंट का नहीं था, उसका था फैब्रिक सप्लायर का। वो एक्सपोर्टर को फैब्रिक सप्लाई कर रही थी दिल्ली से फरीदाबाद। बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी। देखते देखते कुल मिला के ओवर ए टाइम सारा का सारा उसका जो ट्रेडिंग थी वो एक ही एक्सपोर्टर को चली गई। किसी भी कारण से कोई भी दबाव उसके पास हुआ। दबाव बहुत होते हैं जब आपके पास एक ही कस्टमर के पास माल दे देते हैं आप, तो फंस जाते हैं। उसका 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर साल का था, 1 करोड़ 60 लाख रुपया उसका वहां फंस गया। नतीजा क्या हुआ? बिजनेस बंद हो गया, क्योंकि आपके पास कोई तरीका नहीं है उससे निकलने का। वो पैसा आपका डूबता है तो उसका कोई तरीका नहीं है। एंड गाहे बगाए जब आप एक ही कस्टमर के साथ डील करते हैं, वो अपनी टर्म्स कंडीशन आपके ऊपर थोपता रहता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। कभी भी वो रेट घटा देता है, क्वालिटी की अच्छी डिमांड करने लगता है, तो आप उससे बच नहीं सकते। तो इसके लिए करें क्या? आपको मैं बताता हूँ। अगर आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया है एक कस्टमर के लिए, तो अभी आज ही शुरू करिए। आप और कस्टमर की तलाश करिए, बिजनेस में एक्सपेंशन का रास्ता ढूंढिए। अगर आपकी कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 5000 पीस पर डे बनाने की है, उसको 10,000 पीस तक तो एटलीस्ट ले जाइए एंड 2 या 3 कस्टमर और ढूंढ लीजिए। अभी वक्त है आपके पास। अगर आपने यूनिट लगा लिया है और एक ही कस्टमर को आप सप्लाई कर रहे हैं, तुरंत उसको बंद करिए, क्योंकि आपको कभी भी मात खा सकते हैं। अगर आप किसी को सप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, किसी भी दिन उसकी पॉलिसी चेंज हो जाएगी, आपका माल वो लेना बंद कर देंगे। फिर आप कहाँ जाएंगे? उस समय कस्टमर ढूंढने आप कहाँ जाएंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपने यूनिट लगा दी है तो और कस्टमर की तलाश करिए एंड आपका जो बिजनेस लाइन है उसका एक्सपेंशन करिए। एक चीज। अगर आपने शुरू नहीं किया है और कोई आपको ऑर्डर मिल गया है, मैं ये नहीं कहता बिजनेस मत करिए। कभी भी यूनिट सिर्फ उस ऑर्डर के ऊपर आधारित होकर मत लगाइए। क्या करना है? अभी आप किसी वेंडर को ढूंढिए जो माल सप्लाई कर दे, जो ऑलरेडी उस लाइन में हो। यही मैंने सलाह उस अपने बच्चे को दी। मैंने कहा बेटा आप है ना किसी वेंडर को ढूंढ लीजिए, लुधियाना चले जाइए, वहाँ पर बहुत हौजरी लगी हुई है। ये पूरा ऑर्डर किसी से बनवा के उसको सप्लाई करते रहिए। बहुत अच्छी बात है, आपको सिंगल कंपनी का ऑर्डर मिला है या गवर्नमेंट का ऑर्डर मिला है या आर्मी का ऑर्डर मिला है, उसको आप सप्लाई जरूर करिए। जब आप इस लाइन में आ जाएंगे तो आप कस्टमर की तलाश करते रहिए। अगर आपको 2, 3, 4 कस्टमर और मिल जाते हैं, उनको भी किसी वेंडर से लेकर सप्लाई करिए एंड इसके बाद अपना प्लान बनाइए कि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग में जाएं। तो कुल मिलाकर क्या है कि आपने एक कस्टमर के ऊपर आधारित नहीं रहना है। एक कस्टमर जो है प्रेमिका की तरह हो जाता है। आप उसकी तरफ हमेशा देखते रहे हैं कहीं ये रूठ ना जाए, और जिस दिन वो रूठ जाती है आप बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए ये बिजनेस है, इसमें प्रेम नहीं है कि एक प्रेमिका के साथ आप घूम रहे हैं और उसकी अनाप शनाप सारी बातें आप मानते रहते हैं, कहीं वो रूठ ना जाए। यही आप बिजनेस में करते हैं कि कहीं ये मेरा कस्टमर रूठ ना जाए, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों? ये बिजनेस है। आप सोचिए, संजीदगी से सोचिए कि आप एक कस्टमर के ऊपर आधारित नहीं रहें। आपको बहुत अच्छी मैं बात बता रहा हूँ, जो लोग शुरू करने जा रहे हैं वो यूनिट बिल्कुल ना लगाएं। अगर यूनिट लगाना भी है, कम से कम 3, 4, 5 कस्टमर की तलाश कर लें। जो एवरेज है ना एक कस्टमर के पास, आपकी कंपनी का 15% ही रेवेन्यू होना चाहिए। मेरे पिताजी ये बताया करते थे, ये बहुत अच्छी कहावत है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। बहुत सटीक ये यहाँ पर लगती है कि कभी भी
आप बिजनेस में पूरा माल एक कस्टमर के पास देकर मत छोड़िए, वो डूबेगा तो आप डूबेंगे। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, बैंकरप्ट हो गए लोग, एक यूनिट बिल्कुल बंद हो गया। कोविड में उन्होंने शुरू किया था, कोविड में शुरू किया, उनको ब्रिटानिया का ऑर्डर मिल गया। उसमें बिस्कुट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ब्रिटानिया ने उनको ऑर्डर दे दिया, उन्होंने अफरा तफरी में एक यूनिट लगा लिया। वो यूनिट चला 2 साल, उसके बाद डिमांड वहीं आ गई जहाँ थी। ब्रिटानिया ने ऑर्डर देना बंद कर दिया, हालांकि उन्होंने बैंक से लोन लिए हुए थे। वो बिजनेस बंद हुआ, अकाउंट एनपीए हुआ, बैंकरप्ट हुए, खेल खत्म हो गया। तो इसलिए कभी भी इस लालच में मत आइए कि एक कस्टमर मिल गया है हम अपना बिजनेस चला लें। हमेशा ध्यान रखिए कस्टमर का मिक्स कम से कम 6 कस्टमर आपके पास होने चाहिए। एक कस्टमर है 15-16% से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट नहीं जाने चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ध्यान रखिए कि जब भी आप बिजनेस शुरू करें बहुत संजीदगी से सोचिए कि मेरे को कस्टमर मिला है, मैंने क्या करना है। छोड़ना भी नहीं है उसको, आप उसका वेंडर ढूंढ के उसको सप्लाई करना शुरू कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए मेरी ये वीडियो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, मेरा ये प्रोग्राम देखते रहें। नमस्कार।